अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, इनके रिजल्टेंट निकालेंगे। देखें, स्टार्ट करते हैं हम। सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज़ टू वेक्टर्स ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारे पास ये है। सपोज़ हम इसकी लेंथ कहते हैं वो है ओ से एम तक। दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी। सपोज़ उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है ओ से एन तक। ओ एम और ओ एन। वेक्टर ए के लिए जो लेंथ है ओ एम और वेक्टर बी के लिए जो लेंथ है वो है ओ एन। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ले आते हैं एक्स वाई प्लेन में। अब सबसे पहले हम लिखते हैं वेक्टर ए। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए, ये हो गया ओ और ये हो गया हमारे पास एम। ये आ गया वेक्टर ए। अब सेम इसी तरह वेक्टर बी भी बनाएंगे। वेक्टर बी जो होगा एक्स वाई प्लेन में वो कुछ इस तरह से आएगा। वेक्टर ओ और इसकी लेंथ थी एन, ओ से एन, और ये वेक्टर आ गया हमारे पास बी। अब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर ए का हेड कोइंसाइड करेगा वेक्टर बी की टेल के साथ। अब वो हम बनाते हैं। वेक्टर हेड टू टेल रूल की मदद से हम इन वेक्टर को ऐड करते हैं। ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी की टेल के साथ। ये वेक्टर हो गया बी। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। इसको हम लिखते हैं रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। नेक्स्ट, अब इसी रिजल्टेंट्स को हम उठा के लगाते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। देखें, हमारे पास ये वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट है हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसी डायग्राम को उठा के हमने यहाँ पर पुट करना है। ये हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये हमने ऊपर इसका रिजल्टेंट निकाला और वो रिजल्टेंट ये आया। इस रिजल्टेंट को हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये लेंथ ओ थी वेक्टर ए के लिए और ये एम। अब इसी तरह जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को हम किसी भी पॉइंट पी के साथ ज़ाहिर कर देते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी जो लेंथ है वो ओ से पी तक है। अब अगर हम वेक्टर ए को डिकम्पोज करते हैं तो वेक्टर ए को डिकम्पोज करें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बनेगा along द एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पर बनेगा ए एक्स। अब एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं फ्रॉम द पॉइंट बी, तो ये लेंथ एक बनेगी। अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बी कंपोनेंट, तो बी कंपोनेंट along द एक्स एक्सिस यहाँ पर बनेगा बी एक्स। तो सेम इसी तरह इसके जो डाउनवर्ड होगा जितनी लेंथ ये है, फॉर एग्जांपल ये एम है, ये पॉइंट मैं एस का नाम दे देता हूँ, और ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल आर है। तो ये लेंथ एम से एस क्यू आर के इक्वल है, तो ये भी बी एक्स के इक्वल होगी। अब टोटल जो डिस्टेंस है ओ से लेकर आर कंपोनेंट तक,
इसके अंदर दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ए एक्स कंपोनेंट आ रहा है और दूसरा हमारे पास बी एक्स कंपोनेंट आ रहा है। तो ये होगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ए एक्स और बी एक्स ये रिजल्टेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उस अलोंग द एक्स एक्सिस के रिजल्टेंट को लिखेंगे आप आर एक्स। अब सेम इसी तरह जो हमारे पास बी वेक्टर के लिए अलोंग द वाई कंपोनेंट डिस्टेंस होगा उसे हम लिखेंगे बी वाई, वो पी से एस पॉइंट तक होगा। अब ये डिस्टेंस जो है एस से आर तक, ये ए वेक्टर के लिए है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसे आप लिखेंगे ए वाई। तकरीबन ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हम टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसके अंदर दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर ए, और दोनों अलोंग द वाई कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट के लिए इनका रिजल्टेंट लेंगे, इनका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास रिजल्टेंट आर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इसकी डायग्राम बन गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसका एक्स कंपोनेंट, पहले हम निकालते हैं इसका एक्स कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट के लिए देखें, जो टोटल डिस्टेंस था वो था ओ आर। ये देखें टोटल डिस्टेंस था ओ से आर तक। अब ओ आर के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्टेंस आ रहा है ओ से क्यू और दूसरा आ रहा है क्यू से आर। तो देखें टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस आएगा हमारे पास ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू जमा क्यू आर। अब जो हमारे पास क्यू आर है ये बराबर है एम एस के। देखें ये पॉइंट जो है क्यू आर, ये क्यू आर बराबर है एम एस के, तो इसी वजह से मैंने क्यू आर को बराबर किया है एम एस के। तो देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी हमारे पास, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू जमा एम एस। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। ओ आर किसके बराबर है, देखें ओ से आर तक डिस्टेंस है हमारे पास आर एक्स के इक्वल, ओ से क्यू ए एक्स के इक्वल, क्यू से आर बी एक्स के इक्वल। देखें ओ से आर ये हमारे पास आर एक्स के इक्वल, ओ से क्यू ये बराबर है ए एक्स के इक्वल, एम एस या क्यू आर ये डिस्टेंस है हमारे पास बी एक्स के इक्वल। अब ये वाली वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर पुट कर दें। ओ आर की जगह आएगा आर एक्स बराबर है, ओ क्यू की जगह आएगा ए एक्स प्लस एम एस की जगह आएगा बी एक्स। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है अलोंग द एक्स कंपोनेंट। अब सेम इसी तरह रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास अलोंग द वाई कंपोनेंट, वो आएगा हमारे पास आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ये हमारे पास अलोंग द वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट आ जाएगा। दोनों को हम जमा कर लेंगे। अब आगे हम दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट हैं, मतलब रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस या रिजल्टेंट अलोंग द वाई एक्सिस, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो जो टोटल रिजल्टेंट बनेगा आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस रिजल्टेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ये आ गया अब हमारे पास। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है, इनको अगर हम यूनिट की फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो आर इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास आर एक्स आई कैप प्लस
आर वाई जे कैप, ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारे पास आर एक्स की वैल्यू आई है, आर वाई की वैल्यू आई है, वो इसके अंदर पुट कर दें। तो क्या बनेगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू, आर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स बी एक्स, तो पुट कर दें ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप, प्लस आर वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। अब नेक्स्ट हम इनकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर आर की, तो उसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए एक्स, या इसी को हम लिख लेते हैं पहले आर एक्स, उसके बाद प्लस आर वाई, इसका अंडर रूट। अब आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स इसका स्केयर और इसका भी स्केयर, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इस सारे का स्केयर, प्लस आर वाई की जगह क्या आएगा हमारे पास, ए वाई बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई इसका भी स्केयर, और इस सारे का आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया इसकी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड के बाद हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है वाई कंपोनेंट हम ऊपर लेते हैं और एक्स कंपोनेंट हम नीचे लेते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम टेन थीटा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं और वाई कंपोनेंट ऊपर कैसे चला जाता है और एक्स कंपोनेंट नीचे कैसे आ जाता है। तो देखें, उसके लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर ए है, ठीक है, अलोंग द एक्स कंपोनेंट, तो उसे हम लिखते हैं ए एक्स, ठीक। दूसरा वेक्टर है वो है अलोंग द वाई कंपोनेंट, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स लिखेंगे ए कॉज थीटा और ए वाई लिखेंगे ए साइन थीटा। अब इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर ए के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, ए साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ए से ए कैंसल, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बचेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। अब देखते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स। तो यही वजह है कि जब हम लिखते हैं डायरेक्शन के लिए तो हम क्या लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स लेते हैं। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हम लिखेंगे टेन थीटा, ये आएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। तो थीटा यहीं पे रहेगा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। अब यहाँ पर हम आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो क्या बनती हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई की जगह आएगा ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स की जगह क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स।
तो ये हमारे पास आ गए कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमारे पास था 2 वेक्टर्स के लिए। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आ जाएँ, नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आ जाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा वेक्टर्स के लिए सपोज़ हम कर लेते हैं ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, मतलब नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं तो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगी। दूसरा हमारे पास डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्शन क्या आएगी। अब देखें, हम मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं आर इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स फॉर द सी वेक्टर के लिए सी एक्स प्लस, चलते जाए हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं तो इसका स्केयर प्लस सेम इसी तरह अलॉन्ग द वाई कंपोनेंट लेंगे हम। वाई कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस, चलते जाएं अलॉन्ग द नंबर ऑफ़ वेक्टर्स तक, और इसका भी स्केयर, और इस सारे का ले लेंगे अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर टेन थीटा लिया, लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे वाई कंपोनेंट और नीचे हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट। तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस, चलते जाएं नंबर ऑफ़ वेक्टर्स तक, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस नंबर ऑफ़ वेक्टर्स तक। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए थीटा यहीं पे रहेगा, टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो टेन इन्वर्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब अभी तक जो हमने स्टेप्स किए हैं, सबसे पहले हमने क्या क्या किया, अगर हम देखें थ्रू द डायग्राम, हमने एक्स कंपोनेंट देखे, फिर वाई कंपोनेंट देखे। एक्स कंपोनेंट के लिए हमने सबसे पहले जो स्टेप्स किए हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्स और वाई कंपोनेंट देखे के रिजल्टेंट, सॉरी ए एक्स देखा, बी एक्स देखा, ए वाई देखा और बी वाई देखा। तो ये हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए, जो भी वेक्टर दिए गए थे हमने उनके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले। उसके बाद हमने दूसरा जो स्टेप किया है, दूसरा स्टेप ये किया, हमने रिजल्टेंट निकाला है एक्स कंपोनेंट के लिए। तो वो रिजल्टेंट क्या था, आर एक्स। दूसरे स्टेप में ये किया हमने, और इसी को हमने रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया अलोंग द एक्स कंपोनेंट। उसके अलावा हमने थर्ड स्टेप क्या किया, थर्ड स्टेप हमने ये किया कि हमने वाई कंपोनेंट निकाले, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, किसके लिए, वाई कंपोनेंट के लिए। उसके बाद चौथा स्टेप हमने क्या किया, चौथा स्टेप हमने ये किया कि हमने मैग्नीट्यूड निकाली, जो भी वेक्टर्स दिए गए थे हमने उनकी मैग्नीट्यूड निकाली। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, इसका अंडर रूट। पांचवा स्टेप हमने क्या किया, पांचवा स्टेप जो हमने किया वो हमने डायरेक्शन निकाली इसकी। डायरेक्शन हमारे पास क्या आई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू आर वाई ओवर आर एक्स, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक स्टेप, और यहाँ पर जो हमारे पास ये थीटा है, ये हमारे पास एंगल को शो कर रहा है। अब हमने देखना ये है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आर एक्स है या अलोंग द वाई एक्सिस आर वाई है, अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसके अंदर ये रिजल्टेंट वेक्टर पाए जाते हैं। और साथ में
हमने ये भी बताना है कि अगर हमारे पास फाई की वैल्यू मौजूद है, फाई हमारे पास ये भी एंगल है, ये एंगल होगा चारों क्वाड्रेंट के लिए, तो फाई की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास फाई की वैल्यू पता है कि पूरे एक सर्कल के अंदर, मतलब पूरे चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होगा वो 360 का होगा, तो फाई हमें मालूम है, तो हम थीटा की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट हैं, जो क्वाड्रेंट की तादाद होती है, क्वाड्रेंट की तादाद हमारे पास 4 होती है, क्वाड्रेंट की तादाद 4 होती है। ये हमारे पास इस तरह बनते हैं क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हमारे पास एक्स एक्सिस, तो इसकी अपोजिट जो होगा वो इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कंपोनेंट या ये यहाँ पर हम लेते हैं वाई कंपोनेंट और इसके अपोजिट लेते हैं हम नेगेटिव वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों अगर हम रिजल्टेंट लें आर एक्स या आर वाई, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो आर एक्स है, आर एक्स, और जो आर वाई है, आर एक्स ये भी एक पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव वैल्यू, आर वाई की वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये भी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स ये नेगेटिव है, आर एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, और जो आर वाई है वो हमारे पास है पॉजिटिव। ठीक हो गया, देखें ये आर एक्स नेगेटिव और आर वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो आर एक्स है वो भी नेगेटिव है और जो आर वाई है वो भी नेगेटिव है, तो आर एक्स इज इक्वल टू ये भी नेगेटिव और आर वाई ये भी नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो आर एक्स है ये पॉजिटिव है, आर एक्स इज पॉजिटिव, वाइल द आर वाई इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब किसी भी वेक्टर को रिप्लेस करते हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर थर्ड में देखते हैं, फिर फोर्थ में देखते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब ये हमारे पास, मैं अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई और ये ज़ीरो ओरिजिन। अब यहाँ पर कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसे आप कहेंगे थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितना थीटा होगा उतना ही हमारे पास फाई होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू फाई। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब वेक्टर जाता है तो उसका जो एंगल थीटा है वो क्या बनता है। अब देखें, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने बताना है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो हमारे पास वेक्टर होगा वो वेक्टर अब यहाँ पर आ चुका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो जो एंगल होगा टोटल एंगल, मतलब ये एक्स ये नेगेटिव एक्स।
अब जो टोटल एंगल होता है वो टोटल एंगल है हमारे पास 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। एक्स और माइनस एक्स के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था, जैसे हमने ऊपर लिया थीटा, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये थीटा। बाकी जो एंगल बचेगा ये वाला इस जानिब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम कहते हैं कि ये एंगल है फाई। तो फाई किसके बराबर होगा, टोटल जो एंगल है वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, अब 180 में से, मतलब टोटल में से माइनस करेंगे फाई। टोटल एक्स माइनस एक्स ये था 180, यहाँ से यहाँ तक 180 में से माइनस कर दें थीटा, माइनस किया फाई को माइनस किया, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये थीटा बच जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये आ गई। अब हम देखते हैं फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू क्या आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं कि हमारे पास ये x, यहाँ पर हमारे पास ये y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर अब हमारे पास आ जाता है ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखते हैं कि अगर वेक्टर को हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो टोटल जो एंगल होगा, मतलब ये जब वेक्टर मूव करके आया, इसे हम नाम देते हैं थीटा का। तो उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम नाम देंगे फाई का। तो यहाँ पर ये टोटल था 180, तो थीटा इज इक्वल टू ये सारा का सारा यहाँ तक 180 ऐड कर देंगे अब फाई, तो 180 डिग्री प्लस फाई। अब इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये हम लिखते हैं अब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जब वेक्टर हम यहाँ पर लगाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये टोटल एंगल ये हमारे पास आ जाता है थीटा, ये एंगल हमारे पास आ गया थीटा, और ये जो एंगल है ये आ गया हमारे पास फाई। तो थीटा जो बनेगा टोटल 360 डिग्री माइनस फाई। तो ये इसके लिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। ये था हमारा आज का टॉपिक।